मृतक रवि के परिजनों को रेड हिल ग्रुप के चेयरमैन आलमगीर ने दी आर्थिक सहायता। फाजिल नगर विधानसभा अंतर्गत कनोरा बाजार हत्याकांड के पीड़ित परिवार को रियल एस्टेट की प्रसिद्ध कंपनी रेड हिल ग्रुप के चेयरमैन और दानवीर आलमगीर अंसारी ने आर्थिक सहायता प्रदान की। विगत दिनों कनोरा बाजार में जमीनी विवाद में रवि यादव की मौत हो गई थी। मृतक रवि यादव का परिवार बेहद गरीब है। रवि ही परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसकी मौत के बाद परिवार सदमे में है। शनिवार को सीएमडी अंसारी के प्रतिनिधि उनके पुत्र साहिल अंसारी कनोरा पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी और पीड़ित परिवार के साथ हर सुख दुख में खड़े रहने का आश्वासन दिया। हम लोग आप लोग साथ खड़े हैं, चाहे जब भी जरूरत जहाँ भी जरूरत पड़े हम लोग खड़े हैं, एकदम हम लोग खड़ा भी। आपको न्याय दिलाया जाएगा। इनका घर वक्त कच्चा ही है, अभी आवास वगैरह कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं, आश्वासन एसडीएम साहब दिए हैं। नहीं, इसके लिए तो बात होगी, एसडीएम साहब से पर भी किया जाए। तो कोई नहीं प्रधान जी। इस अवसर पर जिपंस डॉक्टर शुभम यादव, जिपंस और प्रधान अमरीश यादव, पूर्व प्रधान नगर यादव, बीडीसी श्रवण गुप्ता, समाज सेवी सुनील परवाना, बीडीसी धर्मेंद्र यादव, बीडीसी बदरुद्दीन अली, रामाशीष यादव, डॉक्टर एसके यादव, निर्वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सपा रविंद्र प्रसाद लोहिया, वाहिनी के प्रदेश सचिव आफ्ताब खान साहब, सुफियान शेख, पूर्व प्रधान रंजित द्विवेदी, पूर्व प्रधान विपिन यादव, हरिराम यादव, शमशुल हक शेख, कुतुबुद्दीन शौकत, सिद्दीकी, साबिर अली सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कुशीनगर से सरफराज अली की रिपोर्ट। प्रशासन से हमने जिस दिन लड़के की डेड बॉडी आई थी पोस्टमार्टम होकर, और काफ़ी संख्या में मैं इस जिला पंचायत का जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, सदस्य हूँ, तो 5,000 की भीड़ थी, महिलाएं थी, सभी लोग थे। प्रशासन काफ़ी भीड़ था, 10 थाने के SO आए थे, CO साहब आए थे, SDM साहब आए थे। हमने मांग पत्र रखा था कि जो भी मांग पत्र रखा उसमें एक ही मांग पत्र अभी नहीं माना गया है, बाकी सब पे जो है कार्रवाई SDM साहब ने कर दिया है और CO साहब के स्तर से जो भी था वो कर दिए हैं। गिरफ्तारियां 9 लोगों के नाम ये लोग नामजद दिए हैं, 10 अज्ञात दिए हैं। 9 लोगों में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक। जो बिहार के लोग हैं उनका नाम ये लोग जो है नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे नाम आ रहा है, तो जो विवेचना चल रहा है उसमें नाम उन लोग को दिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी प्रशासन कर रही है। प्रशासन से देखिए, जो घटना घट गया अब उसको तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन समाज में कहना चाहता हूँ कि अजय यादव एक ऐसा परिवार था, उसका तनख्वाह 55,000 रुपया था और इंटर कॉलेज में वो चपरासी पद पे था, उसकी माँ के पेंशन था। मतलब अच्छा खासा परिवार आज पूरे बर्बादी का घर पे चला गया, एक केवल हत्या के चलते, और 3 पुश्तें उसकी खराब हो गई। मैं समाज से यही मांग करता हूँ कि छोटे छोटे जमीन के लिए, टुकड़े के लिए आपस में झगड़ा मत करें। 5 लोग अपने गांव के सम्भ्रांत लोगों को बैठाकर वो जमीन के मामला को हल करिए और दलालों को मत बुलाइए पंचायत में कभी भी। दलाल आते हैं, पैसा लेते हैं और दलाली करते हैं, अपना पैसा लेकर जो है और एक तरफा पंचायत करके चले जाते हैं। उसका क्या होता है इंजाम कि ये रवि यादव जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, SP साहब से मांग करना चाहता हूँ कि एक मांग अभी हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई है कि चौरा खास के SHO जो आज के डेट में है उनको बर्खास्त किया जाए और दूसरा जो है यहाँ पे नियुक्त किया जाए। और दूसरा प्रकरण ये है कि 7 तारीख को जो रवि यादव को और उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा गया, तो रवि यादव के पिताजी ने तहरीर लेकर जब गया थाने पे तो उल्टे इनको बैठा लिया गया और 308 की धारा इन पर लगा दी गई, संतोष यादव पे और मृतक रवि यादव पर भी और इनका सागर यादव पे 308 की धाराएं लगा देगी। मैं CO साहब से मांग करना चाहता हूँ, SP साहब से मांग करना चाहता हूँ कि जो धाराएं लगाई गई हैं 308 लगाई गई हैं फर्जी तरीके से, उस पे FIR लगाने के काम करें, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई होती है। मारपीट अगर होता है, एक तमीचा कोई मारता है तो सामने वाला 2 तमीचा मारता है, उसकी धाराएं 308 हो सकती हैं, लेकिन मेरा भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, उस पर पंजीकृत नहीं हुआ। तो मैं SP साहब से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे SHO को हटाकर और कोई तेज तरार SHO यहाँ चौरा खास में लाइए कि पूरे समाज में एक मैसेज आए, दहशत पैदा हो जो बदमाश टाइप के लोग हैं उनमें कि भाई हम ये गलती काम करेंगे तो मुझे सजा मिलेगा। और SP साहब यहाँ के कप्तान साहब बहुत ईमानदार आदमी है, अभी तक एक्शन नहीं लिया है, यही मुझे अफसोस की बात है। पूरी मांगे तो मेरी 8 मांगे जो भी मांगे थी मांग ली गई है, लेकिन ये SHO नहीं हटाए गए हैं। यहाँ इनके हल्का जो यहाँ जो जिनको दिया गया था विवेचना करने के लिए, अब ये देखिए एप्लीकेशन कोई डालता है तो उसको आता है आदमी, हल्का बीट का सिपाही लेके आता है, चाहे हल्का दरोगा लेके आता है, जांच करता है कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। गांव के लोगों से पूछा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है।
ये भी नहीं किया गया। रातों रात मुकदमा पंजीकृत 308 कर दिया गया सागर यादव पे और संतोष यादव पे और रवि यादव, मृतक रवि यादव पे। एसपी साहब से मैं मांग करना चाहता हूँ उस मुकदमे को FIR लगाने का काम करें और पीड़ित परिवार के लिए हम लोग सभी लोग पूरे जितने समाज सेवी हैं सभी लोग खड़े हैं। यहाँ हमारे छहू से चलकर जिला पंचायत सदस्य हैं अमरेश यादव जी आए हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जितने समाज सेवी हैं, आलमगीर साहब हैं, मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया था कि उनको देखिए पीड़ित परिवार है, अगर इनको कुछ मदद आप कर देंगे, बहुत समाज में मदद करते रहते हैं, अगर इस मदद कर देंगे तो भाई ये पीड़ित परिवार हमेशा आभारी रहेगा, समाज आभारी रहेगा। उस मैसेज को देखते हुए मैंने उनको गणेश साहब को, उस्मान भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं जाकर तुरंत ही बता रहा हूँ। और आज उनके पुत्र साहिल साहब आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपने धरती पर उनका स्वागत करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ऐसे समाज सेवी लोग हैं अगर क्षेत्र में, ऐसे पीड़ित परिवार कभी आँख में आंसू नहीं रहेगा। हम आंसू तो लोग को पोछे आज बन जामनी के तो लोग को कहनिए ना, उनका नाम सागर हो, रवि के हमनी को वापस ना ला पावल जाइए, लेकिन सब जन सागर के गागर में पानी कम होके ना दल जाइए, हम तक गारंटी दे के जाते हैं जाए। मृतक का जो परिवार है उसके बारे में सूचनाएं जो मिली हम लोगों को कि बहुत ही निहायत ही गरीब परिवार है और बहुत ही मुश्किल से इनका गुजारा चलता है। इनका घर भी हम लोगों ने देखा अभी भी कच्चा मकान ही बना हुआ है और उसी स्थिति में इनके परिवार की एक कमाऊ सदस्य की हत्या हो गई। तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसकी सूचना हम लोगों के माध्यम से, और जो यहाँ समाजसेवी हैं अमरेश भाई हैं, शुभम यादव जी हैं, विपिन जी हैं, ये डॉक्टर SK यादव जी हैं, सुनील परवाना जी और तमाम लोग थे, कि आलमगीर अंसारी साहब के पास इसकी सूचना पहुंची कि भाई जो प्रशासनिक अन्याय हुआ है वो तो अलग की बात है, प्रशासनिक लापरवाही जो हुई है वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले इस परिवार की आर्थिक मदद करना और इसको इस तरह से कम जो गया है वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जख्म में मरहम लगाने की बात सबसे पहले हुई। तो आलमगीर अंसारी साहब जी जो रेड हिल्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा, क्योंकि उनको कहीं जाना था, अपने सुपुत्र साहिल अंसारी साहब को भेजा उन्होंने और कहा कि आप तत्काल पहले 51,000 रुपये की मदद जाके करके आइए उस परिवार को, और बाकी आगे जो भी उस परिवार को सहायता करना होगा या जो भी सहायता देना होगा उसके लिए हम सभी लोग बराबर खड़े रहेंगे हमेशा, कि जो भी आवश्यकता होगी इस परिवार की उसको पूरा किया जाएगा। इसी संबंध में आए हैं। और रेड हिल्स ग्रुप के आलमगीर अंसारी के जोड़ा जो है, इस परिजन को क्या आश्वासन देने को लेकर? इनके परिजनों को चूँकि तात्कालिक तौर पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों के माध्यम से आश्वासन भिजवाया इस परिवार के पास कि भविष्य में भी बिल्कुल ये लोग निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी उसके लिए रेड हिल्स ग्रुप और आलमगीर अंसारी साहब हमेशा इनके पक्ष में खड़े हैं और साथ में खड़े रहेंगे, और साथ में हमारे जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक साथी जो हैं हमारे, वो लोग भी साथ में खड़े रहेंगे। यह तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन जो पहले हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन लेके जा रहा है पीड़ित परिवार और उसी परिवार को बैठा लिया जा रहा है थाने में। यदि ऐसा नहीं हुआ होता, यदि ऐसा हुआ होता, दोनों परिवार को बैठाया गया होता, समझाया गया होता, तो कहीं यह घटना नहीं हुई होती। तो हम लोग या पूरा परिवार या पूरे लोग कह रहे हैं, पूरा समाज कह रहा है कि पुलिस की कमी है। यह पुलिस की कमी है कि 8 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई होती तो यह घटना नहीं हुआ होता। हम लोग कई बार बात हुई है हमारे आलमगीर साहब से, तो आज उनके सुपुत्र साहिल साहब आए हैं और हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि हम लोग मिलकर आए हैं। ये हुआ कि इनको सहयोग किया जाए, तो आज आलमगीर साहब की तरफ से 51,000 का सहयोग हुआ है और आगे भी पूरा समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता सब लोग इनके सहयोग में लगे हुए हैं और हम लोग जितना सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे और इनके न्याय की लड़ाई हम लोग एकजुट होकर के लड़ा जाएगा और इनको न्याय दिलाया जाएगा। को जो है आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये घटना बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर समय रहते हुए अगर प्रशासन दोनों पक्षों को बैठा के समझाया होता या इस पर जो है कानूनी कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं हुआ होता। और जो भी ये घटना हुआ है, इस तरह की घटना आए दिन होते जा रहा है और प्रदेश सरकार हमेशा जो है दावा कर रही है कि यह जो है इस तरह की घटना नहीं होगी और जो कानूनी प्रक्रिया है एकदम लचरता जा रहा है, व्यवस्था भी लचरता जा रहा है। जो पक्ष पीड़ित है वह जा रहा है थाना में, उसी को बैठाया जा रहा है और उसी के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो रही है।